हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। आप इस फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के जरिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये कि जो हमेशा मेरा से ये सजेशन रहा है फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी की तरफ से कि अगर आपको इस फॉरेस्ट फील्ड के अंदर काम करना है तो आपको कुछ बेसिक्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले यू हैव टू कीप लर्निंग। सीखते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें, स्टे कंसिस्टेंट, अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी सक्सेस फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करें। फिर स्टे इन द कम्युनिटी, उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ उठे बैठे, उन लोगों के कंपनी को शेयर कीजिए जहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़, ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेडिंग फंडामेंटल न्यूज़ की शेयरिंग हो। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज़ द की। आपको जो है जो फंड मैनेजर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। लॉस वो करके बैठेंगे, अदरवाइज अगर कोई कामयाब ट्रेडर है वो कभी किसी से पैसा नहीं मांगता। मैं आपको बार बार ये बात कर दूं कि कोई भी कामयाब ट्रेडर कभी भी किसी से कभी भी पैसा नहीं मांगता। उसके पास जो अपने फंड्स होते हैं उन्हीं को फोकस करता है, वरना अदरवाइज दे आर गोइंग टू लूज़ यू द मनी। वो आप भी खुद कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट के अंदर यू आर बाउंड टू लूज़ द मनी। लेकिन अगर आप खुद पैसा लूज़ करेंगे तो इट विल कम विद द लेसन, और जो लेसन होगा वो सारी उम्र आपके साथ चलेगा और आपके सिस्टम में से कोई ना कोई गलती आपके सिस्टम में से हटा के जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो चीने मीने ग्रुप हैं, सिग्नल्स ग्रुप हैं, पेड सिग्नल्स ग्रुप हैं, जहाँ कहीं आपको 20-30 पिप्स का TP1 मिले उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस लगाइए और आप बता दीजिए कि भाई ये रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड के अंदर ये 20-30 पिप्स वाले TP नहीं चलने, ये लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉन्गर टर्म आपको रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। अच्छा, फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी में आप जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए गए ऑक्टाफिस्कर एक्सनेक्स में हमारे IB के साथ जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी और एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो जस्ट लाइव चैट पर जाके IB चेंज कर लीजिए। IB नंबर्स आर देयर, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, यूके के जो हमारे लोग हैं, यूके और जो यूरोप का जो एरिया है, दरअसल वहाँ पर इशू ये होता है कि वहाँ पर लेवरेज मौजूद नहीं है, बहुत कम लेवरेज वाले ब्रोकर्स मौजूद हैं। तो उनके लिए GTC ब्रोकर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है और वहाँ पर आप जो अपना अकाउंट बना के यू कैन हैव अ हायर लेवरेज सोर्स। पर्टिकुलरली यूरोप हो गया, यूके हो गया, सऊदीया, कतर, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आप ये GTC के ज़रिए हायर लेवरेज प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंडली, जो अपने इस किस्म के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यू नीड टू शिफ्ट योर सेल्फ ऑन टू द क्रिप्टो। जो है वो जितने भी वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स हैं, वर्ल्ड के जो ब्रोकर्स हैं, दे आर अलाउंग यू के जी आप जो है वो बेट इसमें आप जो है वो ट्रेड कीजिए। और उसके अलावा ट्रेड ना भी किए तो अपनी जो ट्रांसफ़र्स हैं, विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स इसके अंदर लीजिए। तो दुनिया की जो है वो इकॉनमी, दुनिया के जो है नए से नए जो लोग हैं, दे आर शिफ्टिंग टू दैट, तो आपको भी उसी पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इट्स अ ब्रीफ रिव्यू। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को अ साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मार्केट, दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है वो मैं यूरो और GBP की बात करता हूँ। यूरो की अक्सर जो है लोग ट्रेड करते हैं, यूरो का मैं ट्रेड बार बार बता चुका हूँ। और अवैज़ भाई, ये स्पेशली आपके लिए, आपने कहा जी आपने यूरो की ट्रेड नहीं बताई तो मैं वीडियो शेयर नहीं करूँगा। तो भाई आप शेयर करें ना करें, आपको ना बता के जो है ना हमने मरना नहीं है। तो यूरो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि थोड़ा सा अगर पंप भी लेता है तो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। 1.11 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक यूरो इज़ इन द सेल जोन, और ये हाई साइड के ऊपर एक अच्छा सेलिंग एरिया मौजूद है 1.10 से। लेकिन अब नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, बाइंग एरिया की तरफ बात करते हैं, तो यूरो हैज़ स्टार्टेड इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द एरिया ऑफ 1.075। 1.075 का एरिया अगर मिलता है तो मैं वहाँ पर पहली बाय डालूंगा। ये वाला एरिया इतना ज़्यादा एक लंबी ट्रेड, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि 70 पिप्स जो हैं वो करेंसी पेयर्स के लिए इट इज़ टू मच, और आपको लाजमी उसको इंट्रा डे में छोड़ना चाहिए, इंट्रा डे ट्रेडिंग के रूल्स के मुताबिक। बाकी ये कि 100 पिप्स फार्मूला फॉर द इंट्रा डे, कि आपने 100 पिप्स का प्रॉफिट जो है वो कभी नहीं छोड़ना,
गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, इनके अंदर नैस्डैक और ऑयल मेरे फेवरेट है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर किसी को अमीर होना है तो वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। नैस्डैक एंड ऑयल हैव अ वेरी वेरी हाई वॉलेटिलिटी। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने प्रॉपर जो है वो चीज़ों को सेटल करके अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इन दीज पेयर्स। करेंसी पेयर्स लोग करते हैं, और बहुत सारे आप नोट कीजिएगा कि जो बेसिकली जिसे कहा जाए कि जो सिग्नल ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे, वो भी करेंसी पेयर्स के ऊपर आते हैं। तो वो यही चीज़ है कि इट्स अ स्लो एंड स्टडी चीज़ें हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है जैसे कहा जाए कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होती है ना, वॉलेटिलिटी मींस प्रॉफिट, वॉलेटिलिटी ऑल्सो मींस लॉस। लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं, आपको अच्छा तरह काम आता है, तो फिर आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। खैर जो है अगर हम बात अब करते हैं आगे कि क्या चीज़ जो है वो हो सकती है, यूरो 1.075 का एरिया अगर मिलेगा अभी बार थोड़ा सा, मैं जिसे कहूँगा कि इट्स अ नो ट्रेड जोन। मैं बहुत ऊपर से बार बार सेलिंग कर रहा था, कहने का आपको कह रहा था। सेम गोज़ विद द GBP USD। थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम के ऊपर मंडे को USD DXY को कह लें कि आप जो है वो थोड़ा सा सेलिंग साइड के ऊपर आ सकता है, लेकिन स्टिल इट इज़ गेटिंग ऑन बिगर रन एक्चुअली। क्योंकि अब देखें बहुत सारे लोग जो हैं जो इनकी जो डेट सीलिंग है US की, उसको ले के DXY को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी इसकी वजह से को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाएंगे US इकॉनमी के लिए, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेनेट इवेंचुअली विल पास दैट हाई डेट सीलिंग, जो है वो उनका हो जाएगा, मामला बिल पास हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग एरिया ऑफ कंसर्न। लेकिन जो लोग जिनको शायद समझ नहीं है वो इस चीज़ को बहुत हाई ले रहे हैं, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि शायद DXY बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। DXY टेक्निकली इस टाइम पे डाउन है, प्रेशर में है। लेकिन जिस तरह से कहा था कि जैसे जैसे रिसेशन आएगी तो गोल्ड और DXY दोनों इकट्ठे बाय की तरफ निकल सकते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि सर DXY जो है वो अगर वीक हो रहा है तो गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा, या गोल्ड अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो DXY वीक क्यों नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि जो गोल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड से। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो गोल्ड के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। अगर जो है वो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो फिर गोल्ड जो है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। DXY कम्स लेटर, आता ज़रूर है, ये नहीं है कि जनाब जो है DXY का या डॉलर जो है वो अगर वीक होता है तो गोल्ड 90% ऑफ द टाइम गोल्ड स्ट्रेंथ लूज़ करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करता। तो बहुत सारे लोग अक्सर इस जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं उनकी ज़रा कन्फ्यूजन थोड़ी सी डिटेल में दूर कर दूँ, क्योंकि मुझसे व्हाट्सएप पे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर ये क्या फिनोमेना है। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरा GBP का मैंने आपको बताया हुआ है कि 1.225 का एरिया अगर आपको मिलता तब आप बाय कीजिएगा। GBP JPY एक अच्छे सेलिंग एरिया मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, पिछले 2-3 लोग दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मैंने बताया हुआ है कि जी क्या क्या सेलिंग एरियाज़ हो सकते हैं, और सेम इसी रेंज के अंदर मौजूद है। तो इसको आप अगर ऊपर से आपको मिलता है तो आप इसको सेलिंग कीजिए और अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। क्योंकि हमेशा ही होता है कि जो साइडवेज मार्केट होती है वो स्कैल्पर्स के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और जैसा कि इस टाइम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो USD JPY, GBP USD, GBP JPY और यूरो USD, ये एक साइडवेज एरिया के अंदर फंस गए हैं। और ये एरिया काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि फंडामेंटली जो है वो कोई इस वीक के अंदर डाटा मौजूद नहीं है जो कि एक साइड के ऊपर ब्रेक दे दे, कोई बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दे दे। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो इस मामले में, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। तो यू हैव टू वॉच आउट फॉर कि अगर आपको इस किस्म की कुछ स्ट्रेटजी मिलती है तो यू कैन अर्न प्रिटी गुड ओवर देयर। अच्छा जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत नीचे आता है, लेकिन ये कि ये एरियाज़ जो है ना वो ऑयल के कोई सेलिंग एरियाज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑयल किसी टाइम भी उठ सकता है। क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से वीकली वीडियो में बताया था कि इट विल हाईली डिपेंड कि जो है वो क्या चीज़ जो है वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे पहले इसमें चाइना की जो रिटेल सेल्स हैं
वो इसको बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो बहरहाल ये कि लेकिन ऑयल का जो है वो मैं शायद 68.80 से लेके 68.30 ये एरिया हो सकता है जो कि एक अच्छी बाय दे सके। थोड़ा बहुत ये कि होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन वही बात है कि 200-250 पिप्स आपको यहाँ से बाय के निकल सकते हैं। सेकेंडली फिर ये कि जो इसकी वजह से जब ऑयल इंक्रीज़ होता है तो होता क्या है कि जब ऑयल की अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो कैनेडियन डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती हैं। कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएसडी इट कैन गो डाउन अ बिट, और सेलिंग एरिया मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसका जो है वो यूएसडी कैड का कि ये कहाँ से आपको मिल सकता है, और नीचे की रेंज भी क्या होती है। वीकली वीडियो के अंदर तमाम एरियाज ही मैंने डिस्कस की हैं कल की जो वीकली वीडियो पर चैनल के ऊपर मौजूद थी। दूसरा नैस्डैक इज बुलिश। वही बात है कि सेकंड टाइम जो है वो 300 से 13,300 से ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग आ गई है, लेकिन वही चीज़ है कि जिस तरीके से रिजेक्शन हुई है 13,400 से जो ऊपर का एरिया था वहाँ से रिजेक्शन हुई है और रिजेक्शन विक बनी है, तो दिस गिव्स लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क। और अगर वहीं पर कुछ एज 4 के अंदर एम पैटर्न बनता है तो कल आपको एक बहुत अच्छी जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि नैस्डैक का ये है कि आपको ना करते हुए भी 150 से 200 पिप्स की मूव बहुत मामूली मूव होती है अगर आप सही पैटर्न को फॉलो करके इसके ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करें। क्योंकि वही चीज़ है कि ये जो नैस्डैक का एरिया, ये बाइंग एरिया किसी सूरत भी नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। यहाँ पर शायद आप अगर ऊपर का एसएल दे के सेलिंग की ट्राई करेंगे तो दैट विल बी लॉट मोर सेंसिबल। और नीचे से जो है वो 13,150 तक का एरिया आपको दिखा सकता है बड़े आराम से जो है वो नैस्डैक कल के दिन। ठीक हो गया जी। अब क्योंकि देखें क्विक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ। वीक का स्टार्ट है, उसमें ज़रा लोगों को गाइडलाइन ज़्यादा है। कोई बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है, फंडामेंटल डाटा मंडे को मौजूद नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मंडे को बिल्कुल अर्ली सेशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन यकीन कर लें कि जो मंडे का जो सेशन होता है ना वो हमेशा 90% ऑफ द टाइम्स कॉन्टिन्यूएशन होता है फ्राइडे के लास्ट सेशन की, कॉन्टिन्यूशन होता है। और उसमें जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और जो समझदार होते हैं वो लाजमी बहुत बहुत कमाई कर जाते हैं। तो मैं बहरहाल लेकिन ये कि हर बंदे का अपना एक कंफर्ट लेवल होता है कि उसने किस टाइम में, किस सेशन में, किस तरीके से, किस वॉलेटिलिटी के लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है। तो दैट इज़ ऑलवेज़ द की। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड सेलिंग प्रेशर के अंदर है, लेकिन यही बात होती है कि एज 4 के अंदर 2000 के ऊपर या 1998 ये जो एरिया यहाँ से एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। लेकिन शायद तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न वहाँ से बनता है तो फिर आप वहाँ से बाय ले सकते हैं जो कि आपको 2026 तक जाएगी। लेकिन इंट्राडे के ऊपर अगर वो ऊपर भी जाती है तो मैं इसको बहरहाल एक बियर फ्लैग कंसिडर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जिसे कहते हैं ना कि लास्ट अगर 2 डेज़ की हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम बात अगर करते हैं थर्सडे और फ्राइडे की, लास्ट वीक थर्सडे एंड वेडनेसडे की, तो उन दोनों दिन जो है वो वॉल्यूम काफ़ी हाई लगा और मार्केट नीचे को आई और प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो दिस मीन्स के मार्केट इज़ रेडी टू गो डाउन। मैं सेल करने की कोशिश ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, ऑल्दो कि वही बात है कि वहाँ से बाय भी छोटी मोटी निकलेगी ज़रूर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाय को बायर्स फंसाने होते हैं और इन लेवल्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग बाइंग की तरफ बैठेंगे। और ख़ासकर जो है वो 2022 का अगर लेवल दोबारा मिलता है, या बल्कि शायद 2017 से लेके 22 तक का लेवल, ये एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। लेकिन 2026 का एसएल दे के आप यहाँ पे सेलिंग करने की दोबारा ट्राई कीजिए। 40-50 पिप्स का अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, वरना नीचे के लेवल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड और एक्सपैंडेड हैं कि 1998 जहाँ से मैं एक बात बता रहा हूँ कि मॉर्निंग सेशन का जैसा डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, लेकिन इट विल बी अ वीक डब्ल्यू पैटर्न। तो आप, क्योंकि वही बात होती है कि ये मंडे का दिन होता है, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों तरफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है वो शायद 1992 का एरिया जो है वो मैं आता देख सकता हूँ। तो ये सूरत हाल रहने वाली है मार्केट की। गोल्ड के अंदर सब पेयर्स तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई कवर नहीं हो सका तो उसको देख लीजिएगा।
और हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर सिल्वर वगैरह के भी जो हैं वो ट्रेड्स शेयर होती रहती हैं। और उसके अलावा लास्ट एक अभी मोइज़ भाई हैं, उन्होंने जो है वो सिल्वर की ट्रेड शेयर की, ऑल्दो कि मैं सिल्वर ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये कि आई डोंट हैव मच ऑफ द आइडिया अबाउट दैट। तो लेकिन ये कि आप उस कम्युनिटी के अंदर आ सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और वहाँ पर कम्युनिटी पे सिर्फ सिंगल ग्रुप नहीं है, सवाल जवाब अपनी हर तरह की लर्निंग आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड यू कैन डू लॉट ऑफ वंडर्स टू योर सेल्फ बाय गिविंग अ फुल गो एट इट। क्योंकि इस किस्म की कम्युनिटी मार्केट के अंदर इस किस्म का ग्रुप अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग एक दफ़ा फॉरेस्ट वास्टर कम्युनिटी का हिस्सा रह चुके हैं, दे ऑलवेज़ लव टू बी इन देयर एंड दे लव टू स्टे देयर। बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, नए लोग होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। लेकिन वो ये होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो मार्केट के अंदर घूमते हैं और घूम फिर के इवेंचुअली दे गेट बैक देमसेल्व्स इनटू द फॉरेस्ट प्लास्टर कम्युनिटी विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑफ बेस्ट पीपल अराउंड। और पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं उसमें, और दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, वेरी गुड ऑनेस्ट एंड हम्बल कम्युनिटी। बेसिकली एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, सारे सिग्नल्स, हर चीज़, बात, हर दुनिया की हर तरह की डिस्कशन उस पर वीकेंड्स के ऊपर हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तहम्मुल के साथ हर तरह की जो है वो चीज़ को डाइजेस्ट किया जाता है और हर तरह की तनकीद को डाइजेस्ट किया जाता है, और उसके बाद हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट फॉरेस्ट प्लास्टर कम्युनिटी। सो दोज पीपल जो कि फॉरेस्ट प्लास्टर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनका पर्सनली बहुत शुक्रिया। नबील भाई का खासकर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।